आप लोगों के पास जब भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाए, प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न को हल करें और समीकरण दिया रहे इस प्रकार से, तो इसे कैसे हल करें। तो सबसे पहले ये प्रश्न तो कक्षा 10 में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा इस बार। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जब प्रश्न है, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से हम कुछ इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए इस 4y को उस तरफ भेज देंगे, 4y को उस तरफ भेज देंगे, क्योंकि इस तरफ प्लस में था तो इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे x को रहने देते हैं, 3 को इस तरफ भेज देंगे तो बटे के रूप में हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ गुणे के रूप में था। ठीक, अब देखिए हमारा ये नया इक्वेशन बन गया है, इक्वेशन 3, जो कि क्या है, x का वैल्यू है। क्या है, x का वैल्यू है। तो चलिए आगे हम इसी x का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, इसी x का वैल्यू हम समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारे पास कितना है, समीकरण 2 है हमारे पास 2x + 2y = 2। तो देखिए जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे ये वाला वैल्यू हम रख देंगे। तो पहले 2 लिख लीजिए, फिर x के स्थान पे 10 - 4y/3 और कोष्टक बंद करके, और ये प्लस 2y। ठीक है, बराबर 2। अब हम इसे और आगे हल करेंगे। तो चलिए अब यहाँ से इसका गुणा कर देंगे, 10 दूनी 20 माइनस 4 दूनी 8y, और नीचे 3 ही रहेगा क्योंकि इसमें गुणा नहीं होता है, प्लस 2y बराबर 2। ठीक, आप लोगों को समझ आ रहा है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 3 को कॉमन एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 3 को एलसीएम लिए तो हो जाएगा 20 माइनस 8y, अरे प्लस 2 3 6y। ठीक है, बराबर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 20 को ऐसे ही रहने देते हैं, 8 और 6y कितना हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है तो माइनस का 2y रह जाएगा, बटे 3 बराबर 2। ठीक, अब इस 3 को हम उस तरफ ले जाएंगे, 3 को हम उस तरफ ले जाएंगे, 2 3 6 हो जाएगा, y यहीं रहने देते हैं, 20 को इस तरफ लेके आएंगे तो 6 माइनस 20, इसे हल करेंगे -14 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या रह जाएगा, 14/2, यानी कि y की वैल्यू 7 आ गई। कितना, y का वैल्यू 7 आ गया। अब जब y का वैल्यू 7 आ गया तो हम इसी y का वैल्यू x में रखेंगे। किस में, x में रखेंगे। x का हमने कितना निकाला था, x बराबर 10 माइनस 4y/3। y का वैल्यू हमने कितना निकाला है, y का वैल्यू हमने निकाला है 7, तो 4 × 7/3। अब इसे हल करेंगे, 10 माइनस 7 चौक 28/3, माइनस 28 में से 10 कम हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो रह जाएगा माइनस का 18/3। ठीक है, इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस का 6, यानी कि x का वैल्यू हमारा माइनस का 6 और y का वैल्यू प्लस का 7। यह प्रश्न इस प्रकार से हल होता है। जब भी आपके पास इस प्रकार के प्रश्न आ जाए कि विलोपन विधि से प्रश्न को हल करिए, तो इन्हीं 2 समीकरण को हल करना है, तो हम समीकरण को कैसे हल करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, हम बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझा देंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया, इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणे का चिन्ह सबसे पहले लगाएंगे, ये 2 का गुणा ऊपर तिरछा तिरछा समझिए गुणा करना है, और 3 का गुणा नीचे। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, यहाँ पे जैसे 3 है तो यहाँ पे इसका 3 से गुणा करना है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ गुणा 2 से करना है। ठीक है, तो आप गुणा करेंगे, 2 3 6, 6x हो जाएगा। ठीक, और 2 चौक 8y, क्योंकि पूरे समीकरण में करना है तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को घटा देंगे। तो जब भी हम घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस 6x है और ये माइनस 6x है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, प्लस 8y माइनस 6y, तो बचेगा कितना, 2y। ठीक, 20 और ये माइनस का 6, यानी कि -6 घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 14। अब y बराबर 14/2, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। y का मान
कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हमने y का मान निकाल लिया है, तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान भी निकल आएगा। तो चलिए समीकरण 1 हमारा कितना था, 3x + 4y = 10 था। इतना हमारा समीकरण 1 था। अब इसी में y का मान रखेंगे, 3x 4 गुणे y का मान कितना है, y के स्थान पे 7 रख देंगे। ठीक है, y के स्थान पे हमने 7 रख दिया, तो ये 3x + 7 चौक 28 = 10। 28 को उस तरफ लेके जाएंगे, 28 को इस तरफ हम लेके आ गए तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 28, x बराबर -18, और ये जो 3 था इस तरफ आएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा। ठीक है, हम डिवाइड कर देंगे, 3 6 18, यानी कि -6। हमारा x का वैल्यू -6 आ गया, y का वैल्यू +7 आ गया। ठीक है, इस आप लोगों के पास जब भी इस प्रकार के सवाल आ जाए उसमें x और y का मान पूछे तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले हम दूसरे इक्वेशन को क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन के बराबर कर देंगे। ये जो x का है इसका वैल्यू इसके बराबर कर देंगे, यानी कि हम इसमें अगर 2 का गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा उसके बराबर। तो हम कैसे दूसरे इक्वेशन को कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पर कर देंगे 2x, क्योंकि हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x, और ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6y हो जाएगा। और इस तरफ भी पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा दूसरा जो इक्वेशन है ये नया बन गया, दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में से पहले इक्वेशन को घटा देंगे। घटाने के लिए कैसे करेंगे, पहला इक्वेशन नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने दूसरा इक्वेशन लिखा है, अब इसी के जस्ट नीचे पहला इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, +y और 3, क्योंकि हम घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल देंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये y ये 6y है ये 1y है तो -7y हो जाएगा। ठीक है, और ये -4 और ये -3, क्योंकि चिन्ह बदल गया है, वहाँ पे प्लस था लेकिन माइनस हो गया है। ठीक है, चिन्ह बदल गया है इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, -7। ठीक, अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y और 7 इस तरफ आ जाएगा तो बटे के रूप में, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास। जब y की वैल्यू 1 आ जाएगी तो y का वैल्यू समीकरण 1 में रखने, यानी कि इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 कितना था हमारा, 2x + y = 3, y का वैल्यू कितना है 1 है, तो 2x + 1 = 3। ठीक है, 1 को उस तरफ लेके जाएंगे, 2x 3, 1 को इस तरफ लेके आएंगे 3 - 1। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर 2, ये 2 इस तरफ आ जाएगा, 2/2 कैंसिल करेंगे, x बराबर 1, यानी कि x का मान और y का मान दोनों का मान 1 ही आएगा।